नमस्कार प्रिय बच्चों, हमने जो आपका पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक संपूर्ण पढ़ लिया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर बुल्के के संदर्भ में उनकी जो स्मृतियाँ थी उन्हीं को पाठ में संस्मरण के रूप में सजोया है। बेटा अब हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे, तो आइए हम शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। ये देखिए, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। लेखक का जो कथन था कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया थी, तो ऐसा क्यों कहा गया है, तो हम इस पे थोड़ा सा देखेंगे। हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान है वो इस बात को स्पष्ट करने में होना चाहिए कि उनकी उपस्थिति जो है वो देवदार की छाया के सदृश क्यों थी। देखिए बेटा, फादर बुल्के का जो जीवन था वो देवदार का वृक्ष जैसे विशाल होता है वैसा ही विशाल था। वे बताया भी पाठ में कि परिमल नामक एक साहित्यिक संस्था जो है उसके सम्मानित और सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे। वे सभी सदस्यों को क्या करते थे, परिवार जैसा मानते थे और अपना वात्सल्य उन सब पर खुले दिल से लुटाते थे। उनकी कृपा की छाया उनके शरण में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति पर बनी रही, क्योंकि वे उनके घरों के उत्सव और संस्कारों में भी पुरोहित के भांति उपस्थित रहते थे। यही कारण है कि यही ऐसे कारण हैं जिनके कारण हम कह सकते हैं कि फादर की उपस्थिति जो है वो देवदार की छाया जैसा महसूस होती थी। जैसे देवदार का वृक्ष विशाल होता है, अपनी छाया में सबको समाहित कर लेता है, फादर का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसी ही विशालता, ऐसी ही महानता, ऐसी ही उदात्तता लिए हुए था। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न के उत्तर को पॉइंट टू पॉइंट आंसर इसका देंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो आपके 30 शब्दों से 40 शब्दों के बीच की जो शब्द सीमा है उसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है, कि ऐसी क्या विशेषताएं उनके व्यक्तित्व में थी जिनको देख कर के लगा कि वे भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। देखिए, हमने पूरा पाठ पढ़ा है, हमने जगह जगह पाठ में ऐसी स्थितियां आई, ऐसी चीज़ें हमने देखी कि उनका हिंदी के प्रति बहुत अधिक रुझान रहा, हिंदी के प्रति बड़े समर्पित रहे। तो हम इन्हीं बिंदुओं को लेकर के इसका उत्तर पूरा करेंगे कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग रहे, क्योंकि उन्होंने भारत में रहकर अपने आप को पूरी तरह भारतीय बना लिया था। उन्होंने कोलकाता और इलाहाबाद में रहकर क्या करा, पढ़ाई का कार्य जो था वो पूरा किया और इसके बाद हिंदी विषय में एमए किया और हिंदी विषय में एमए करने के पश्चात उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत विषयों का अध्यापन भी किया। आपको उसमें देना भी है कि सेंट जेवियर्स कॉलेज के विभाग अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारतीय संस्कृति की प्रतीक जो राम कथा है उसके उद्भव और विकास का जो है उस पर शोध कार्य भी किया। जीवन और आचरण उनका भारतीय संस्कृति के मूल्यों के अनुरूप था, तो उन्हें हिंदी से बेहद लगाव था। यहाँ के साथ इसमें आप ये भी दे सकते हैं, जैसा कि पहले प्रश्न में आपने दिया कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप वे लोगों के साथ कैसे थे, पारिवारिक संबंध बना के रखते थे। उनके उत्सवों संस्कारों में पुरोहितों की भांति उनकी उपस्थिति होती थी। इन आधारों पे हम कह सकते हैं कि बुल्के जो हैं वो भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। तो आप पहले प्रश्न का भी कुछ उत्तर इसमें जोड़ लेंगे, तो इस प्रकार से उत्तर जो है इसका संपूर्ण हो पाएगा। इसका भी उत्तर आपको बिंदुवार दे दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये मैं आपको PDF फॉर्म में सारा आपके कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी उपलब्ध कराऊंगी, लेकिन एक बार आप इनको अच्छे से समझिए, अपने से उत्तर लिखिए, फिर उन आदर्श उत्तरों से आप मिलाएंगे। तीसरा प्रश्न है आपका, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। देखिए बेटा, हर प्रश्न का उत्तर एक दूसरे से संबद्ध हो रहा है, तो यहाँ पे आपको अच्छा होगा कि आप बिंदुवार इसका उत्तर लिखें। जैसे कि फादर बुल्के हिंदी प्रेमी थे, इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने क्या किया, हिंदी में एमए किया। पहला ये आप उस बना देंगे। इसके बाद उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में राम कथा उत्पत्ति और विकास पर अपना हिंदी में शोध प्रबंध लिखा। इसके बाद रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में वे हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे और
फिर एक पॉइंट हम ये भी डाल देंगे कि अंग्रेजी हिंदी का शब्दकोश उन्होंने तैयार किया, और फिर इसके साथ ही बाइबल और जो ब्लू बर्ड नामक नाटक है उसका हिंदी में रूपांतरण किया। परिमल संस्था से वे जुड़े रहे, उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए संपूर्ण प्रयत्न किए। तो इस प्रकार से कि हम उन प्रसंगों को लिखेंगे जो उनके हिंदी प्रेम को, हमें जो फोकस करना है वो हमें उनके हिंदी प्रेम पर करना है कि उनका हिंदी प्रेम किन प्रसंगों से प्रकट होता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है आपका कि इस पाठ के आधार पर फादर बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए कि उनकी कैसी छवि हमें इस पाठ के आधार पर स्पष्ट होती है। जैसा कि हमने पाठ जो है वो लेखक के दृष्टिकोण से उनके संस्मरण के आधार पर हमने फादर बुल्के के बारे में जाना है, तो हम उन्हीं प्रसंगों को लेंगे इसमें। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि इसमें एक आत्मीय सन्यासी की छवि उनकी जो है उभरती है। सबसे पहली चीज़, एक आत्मीय सन्यासी वो भी आत्मीयता लिए हुए, तो ये अपने आप में एक अलग सी बात हो गई कि आत्मीयता लिए हुए सन्यासी को तो किसी से कोई सरोकार नहीं होता, लेकिन फादर बुल्के जो थे वो कैसे थे, आत्मीय सन्यासी थे, सभी से जो है मिलते थे प्रेम से। इसके पश्चात आप लिख सकते हैं कि व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक था, और उनका जो पाठ के प्रारंभ में दिया गया है कि रंग गोरा था और चेहरे पर सफ़ेद झलक देती हुई दाढ़ी, उनकी आंखें नीली थी, हमेशा सफ़ेद जो चोंगा है वो धारण करते थे। वे स्नेह और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति थे, उनके मन में परिचितों के प्रति असीम प्रेम था। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें बिंदुवार ही लिखें। मेरा आपसे बार बार यही आग्रह होता है कि प्रश्नों के उत्तर बिंदुवार लिखेंगे तो शब्द सीमा के अंतर्गत भी हम रहते हैं, और साथ ही हम जो है जो हमसे पूछा गया है उसी को हम स्पष्ट कर पाते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। देखिए, प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि पाठ का शीर्षक भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये आपके बोर्ड परीक्षा में अमूमन लगभग जो है पूछा ही जा रहा है। कैसे भी प्रश्न को घुमा करके पूछ लिया जाता है, उत्तर लगभग समान ही है इसका कि उनको मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। तो सबसे पहली बात तो हमें जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वह है मानवता। उनकी मानवता ही मानवीयता से जुड़ी है। करुणा मतलब दया भाव की दिव्य चमक उन्हें क्यों कहा है, तो इसमें हम देंगे कि उनको इसलिए कहा गया है कि उनके पावन मन में सभी परिचितों के प्रति क्या थी, सद्भावना थी, अपार प्रेम समाया हुआ था, और वे एक सहृदय इंसान थे। सभी के प्रति हृदय में स्नेहित धारा प्रवाहित होती रहती थी। उनकी करुणा का जो प्रसाद है सभी को बराबर मिलता रहता था। परिचितों के जो सुख दुख है उसमें साथ ही रहते थे। उन्होंने लेखक के जो पुत्र है, आप वो प्रसंग उसमें दे सकते हैं कि उन्होंने लेखक के पुत्र के जन्म के उपरांत जो अन्नप्राशन संस्कार था उस पर उन्होंने उसको अन्न का जो पहला निवाला बच्चे को खिलाते हैं, जो खीर खिलाते हैं, वो भी उन्होंने ही अन्नप्राशन किया। साथ ही जब उसकी असमय मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु पर भी लेखक को सांत्वना उन्होंने ही दी। उनके स्नेह की तरलता की चमक उनके चेहरे पर हर वक्त दिखाई देती थी। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है वो आपको बिंदुवार उत्तर देने हैं। इसी पर आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। धन्यवाद बच्चों।